क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पे बात करने जा रहे हैं। आप इसे आसानी से कैसे समझ पाएंगे, एक ही वीडियो में सारा समाप्त करने का मैं प्रयास करूंगा। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। यह इंटरमीडिएट या कंपैरेटिव छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी इससे प्रश्न आते हैं और कंपटीशन में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो आप इसे गौर से सुने, गौर से देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। यह वीडियो हम आप ही के लिए बना रहे हैं। धन्यवाद। आगे मैं बात करता हूं। यहाँ मैंने लिखा है नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज पावरफुल एज अमेरिका। यहाँ पर गौर करेंगे कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के बाद में आते क्या। पॉजिटिव डिग्री के बाद में एजेज आते हैं। पॉजिटिव डिग्री के बाद में क्या आते हैं? एजेज आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव आते हैं। ठीक है। तो हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में बदलते हैं तो हम सबसे पहले क्या बदलाव करते हैं। तो गौर करेंगे कि यहाँ पे तो क्या कर रहा है कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज पावरफुल एज अमेरिका। अमेरिका का तुलना नो अदर कंट्री से हो रहा है। अमेरिका का तुलना अदर कंट्री से हो रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये नो लगा हुआ यानी निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव डिग्री के बाद निगेटिव होते हैं, है ना, तो कंपैरेटिव में जब बदलते हैं तो वो अफर्मेटिव में बदल जाते हैं। मतलब नो या नोट होता है तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान रखें कि क्या बदलाव करेंगे। तो पहला बदलाव जो होगा वो देखिए, ये इज वर्ब है और वर्ब के पहले जो आ रहे हैं, एकदम आसानी से समझिए। और भी दूसरे तरीका हो सकता है, बट एकदम आसानी से आप कैसे समझ पाएंगे, आसानी से कैसे आप बना पाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये वर्ब के पहले जो होते हैं और यहाँ लास्ट एज के बाद जो होते हैं, ये दोनों को आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे? वर्ब के पहले जो शब्द आ रहे हैं और एज के बाद जो शब्द आ रहे हैं, इसको आपस में बदल देंगे। मतलब ये जो है इधर चला आएगा और ये कहाँ चला आएगा? इधर चला आएगा। ध्यान रखेंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री का जो है वो नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में बदल जाएगा, और अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नो है। ठीक है। तो नो जैसी है मतलब नेगेटिव वाक्य है, तो इधर नो आके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नो अदर जो है इधर आएगा तो बदल जाएगा नो अदर एनी अदर में। किस में बदल जाएगा? नो अदर एनी अदर में बदल जाएगा। तो पहला परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है इधर आएगा और ये सब्जेक्ट इधर आएगा। वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। यहाँ पर अमेरिका है तो अमेरिका के हिसाब से इज, सिंगुलर तो सिंगुलर। ध्यान रखेंगे टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस टेंस में वाक्य होगा उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी उसी टेंस में बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर इज है तो इज ही रह जाएगा। अब तो दूसरा परिवर्तन देख लिए। तीसरा क्या है कि हम मुख्य रूप से परिवर्तन करते हैं किसका? तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का। किसका करते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब का। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में है पावरफुल। क्या लिखा हुआ है? पावरफुल। तो जब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा मोर पावरफुल। क्या हो जाएगा? मोर पावरफुल। तो यहाँ कंपैरेटिव इसका कर दिए तो हो गया क्या? मोर पावरफुल। मोर पावरफुल। ठीक है। मोर पावरफुल। अब जब इसको कंपैरेटिव में बदल देंगे तो इसके बाद देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे और एज को हटा देंगे। क्या करेंगे? एज को हटा देंगे। और इधर वाले नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड है तो नो अदर इधर आएगा तो नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव में बदलेगा तो हो जाएगा एनी अदर। क्या होगा? एनी अदर। और बाकी शब्द इसके जो साथ जो जुड़े हैं सीधा सीधी आप रख दें। जैसे यहाँ मैंने रख दिया एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो आप गौर करेंगे, फिर से देख ले। पहला परिवर्तन इज के पहले जो आ रहा है, इज के पहले जो आ रहा है उसको इधर लाएंगे और एज के बाद जो है उसको उधर लाएंगे। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या है? इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा परिवर्तन क्या है? एज को हटा देंगे और एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो पावरफुल को कंपैरेटिव में बदलते हैं तो हो जाता है क्या? मोर पावरफुल। और ये कंपैरेटिव में बदलने के बाद आप देन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? देन। निश्चित रूप से देन आएगा। ठीक है। अब चौथा परिवर्तन क्या करेंगे कि इधर वाला उधर लाएंगे तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड है वो हो जाएगा क्या? एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है।
तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन करेंगे, आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एनी अदर की जगह ऑल अदर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑल अदर। तो ये दोनों में अंतर इतना ही है कि जब हम एनी अदर लिखते हैं तो सिंगुलर नाउन आते हैं, और ऑल अदर लिखते हैं तो प्लूरल नाउन आते हैं। जिस यहाँ एनी अदर के साथ मैंने कंट्री लिखा और ऑल अदर के साथ मैंने क्या लिखा? कंट्रीज लिखा। तो सिर्फ यही अंतर है, इसलिए ये भी कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है। अंतर क्या है? एनी अदर ऑल अदर में, और एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या है? अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल दिया। अब सुपरलेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे? तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, आप इसको डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, और हम अभी इससे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जब बदलते हैं तो ये सब्जेक्ट और वर्ब, देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसे हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अमेरिका मैंने लिखा, अमेरिका इज सब्जेक्ट एवं वर्ब। ठीक है, यहाँ अमेरिका इज है तो यहाँ भी मैंने लिख दिया। अब देखिए, ये कंपैरेटिव में क्या है? मोर पावरफुल। तो सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोर को क्या हो जाएगा? मोस्ट। क्या हो जाएगा? मोस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा मोस्ट पावरफुल। क्या लिखा? मोस्ट पावरफुल। देखिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना था, है ना? पॉजिटिव से क्या बनाना था? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बना दिए, पावरफुल का कंपैरेटिव मोर पावरफुल, और सुपरलेटिव होगा तो क्या? मोस्ट पावरफुल। ठीक है, सुपरलेटिव क्या होगा? मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अब ये एनी अदर का प्रयोग या ऑल अदर का प्रयोग हम क्या कहते हैं? इधर से जो वाक्य आए थे इधर पॉजिटिव बनाने के लिए या अफर्मेटिव बनाने के लिए, नो अदर एनी अदर में बदल गया या ऑल अदर में बदल गया। तो चूंकि कंपैरेटिव बनाने के लिए अब हमको सुपरलेटिव बनाना है, तो एनी अदर और ऑल अदर की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी अदर ऑल अदर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। रह गया क्या? कंट्री। कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या रह गया? कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका इज, अब यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि क्या है? सुपरलेटिव बना दिया मोस्ट पावरफुल, और सुपरलेटिव डिग्री पहले निश्चित रूप से द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से क्या आता है? द आता है। तो यहाँ पर द लगा दिया। अब अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल हो गया। अब बच गया क्या? यहाँ से देख ले, कंट्री, यहाँ पर कंट्रीज है, यहाँ मैंने लिखा है क्या? कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये अभी मैंने बताया था कि एनी अदर के साथ क्या आता है? कंट्री, और अदर के साथ क्या आता है? कंट्री। लेकिन सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? कंट्री होगा, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक की बात करें। तो अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला इसी तरह के एक और वाक्य को लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज ही। अब देखिए, इज के पहले क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लास्ट एज के बाद क्या है? ये। इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये चला जाएगा कहाँ? यहाँ आगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो देख रहे हैं वो कहाँ चला जाएगा? सब पीछे चला आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नो अदर, अभी मैंने बताया था कि नो अदर एनी अदर में बदलता है। नो अदर यहाँ पर बदल गया क्या? एनी अदर में। बाकी से जो जुड़े हुए शब्द है ठीक इसके साथ जुड़ जाते हैं। स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ लिख दिया स्टूडेंट इन द क्लास। मीन्स इधर आकर के अफर्मेटिव में बदल जाएगा, और नो अदर एनी अदर में बदल जाता है। बाकी वर्ड तो नहीं बदलते, बाकी जैसे हम वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहला परिवर्तन कि ही को इधर लाएं और इधर वाले को इधर लाएं। अभी ही के साथ ईज आता है, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर ईज आया। दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन क्या है कि एज को हटा देंगे। क्या करेंगे? एज को हटा देंगे, और एज के बीच जो एडजेक्टिव्स हैं उसको कंपैरेटिव में बदल देंगे। चूँकि हमको कंपैरेटिव में बदलना है, तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर होता है। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। तो वर्ब के बाद इसको एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल करके रख देंगे, और जैसे ही कंपैरेटिव में इसको बदलेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से दैन का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? हालांकि कुछ शब्द है, साथ ऐसे शब्द है जिसके साथ दैन टू आते हैं, बाद में मैं इसका चर्चा करूँगा, या पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या का प्रयोग करें? दैन का प्रयोग करेंगे। अब ये नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इधर आएगा तो नो अदर एनी अदर में बदलेगा, और बाकी उससे जो जुड़े हुए शब्द है सीधे के सीधे रख देंगे, यानी नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास बदल जाएगा एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास में, तो एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये देखिए कंपैरेटिव बदल गया। इसको ऑल अदर स्टूडेंट्स भी कर सकते थे। ठीक है, अब कंपैरेटिव बदल गया, अब इसको हम सुपरलेटिव बदलेंगे। तो आपको यहाँ पर भी मैंने बताया कि यहाँ पर जो कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव बदलते हैं, तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। कब? जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलते हैं तब।
यहाँ पर हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलते हैं तो देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब का ज्यों का त्यों रख दिया। अब चूंकि देन का प्रयोग यानी अदर ये जो है ये आया है किसके लिए, कंपैरेटिव लेकर के, और हमको बनाना सुपरलेटिव। तो जैसे ही सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसका ये जो है देन एनी अदर या देन ऑल अदर जो रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बेटर को हम बेस्ट बना देंगे, मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव को सुपरलेटिव एडजेक्टिव में। तो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो कंपैरेटिव था तो बेटर, तो सुपरलेटिव होगा तो बेस्ट होगा, तो बेस्ट लगा दी यहाँ पे। और अभी मैंने बताया कि जैसे कंपैरेटिव वर्ड लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसके पहले क्या होता है, द आता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, द लिखा। अब यहाँ पर देख लिए ही इज हो गया, ही इज का रह गया, बेटर बदल गया, द बेस्ट में बदल गया, देन एनी अदर समाप्त कर दिए। अब बच गया क्या, स्टूडेंट इन द क्लास, तो हम लिख दिए स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं बदलेंगे, देन एनी अदर को हटा देंगे, और ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव को सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदलकर उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो शब्द आ रहे हैं एनी अदर या ऑल अदर के बाद, वो जैसे के तैसे लिख देंगे। यहाँ स्टूडेंट इन द क्लास है तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब आप डायरेक्ट भी बदल सकते हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव। अब अगर हमको पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलना, किससे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलना। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलने के लिए फिर आप इधर वाले यहाँ जो वर्ब के पहले जो है और यहाँ लास्ट एज के बाद है, इसको आपस में परिवर्तन करेंगे। ये इधर चला जाएगा, देखिए ही है तो ही को इधर लाएं, ही और ही के साथ ई जाता है तो ई डाल दिए। ठीक है, अब गौर करेंगे कि हमको बनाना है सुपरलेटिव। क्या बनाना है, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो एज को हटा देते हैं। क्या करते हैं, एज को हटा देते हैं, और गुड को सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदल देते हैं। तो गुड का सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, द बेस्ट। क्या होता, बेस्ट। और जैसे सुपरलेटिव बनेगा तो द तो आएगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये नो अदर हट जाएगा, क्या हट जाएगा, नो अदर हट जाएगा, और बाकी जो बचे हुआ स्टूडेंट इन द क्लास, वो स्टूडेंट इन द क्लास इधर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव बदलना सीख गए होंगे। अगर कोई परेशानी है तो मेरा स्पेशल वीडियो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और पॉजिटिव टू सुपरलेटिव का मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना के अपलोड कर रखा हूँ, आप उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होंगे वो होंगे ऐसा, वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज। यहाँ पर देख रहे हैं एक सेंटेंस नो अदर से, और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होगा पॉजिटिव वो वेरी फ्यू से। ठीक है, दो टाइप का ही सेंटेंस होगा, और बहुत तो तीसरा टाइप होगा तो उसमें क्या नोट लगे होंगे। क्या लगे होंगे, नोट लगे होंगे, यानी इसी 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास ऐसा करके होगा। ठीक है, तो ये इतने ही टाइप के सेंटेंस आते हैं बस। तो गौर से आप सुने और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। दो है ना, दो टाइप का। अभी मैं बात कर रहा हूँ तीसरे टाइप पे। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस मैंने क्लियर कर रखा। पहले मैंने आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे ये बताया। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरी फ्यू फ्लावर्स, यहाँ पर क्या था, नो अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वर्ब के पहले। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं वेरी फ्यू फ्लावर्स आर, तो वर्ब के पहले क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब के पहले है वेरी फ्यू फ्लावर्स। यहाँ एज के बाद क्या है, द रोज, एज के बाद क्या है, रोज। तो अभी मैंने चर्चा किया था कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो एक वर्ब के पहले वाले और दूसरा लास्ट एज के बाद वाले को आपस में क्या करेंगे, इधर वाले को इधर, उधर वाले को इधर। दूसरा कहने क्या बताया था कि मैं वर्ब का प्रयोग इसके हिसाब से करेंगे। ये यहाँ आ गया तो ये सिंगुलर है ना, रोज क्या है, सिंगुलर, तो हम वर्ब क्या डालें, सिंगुलर। दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन मैंने बताया था कि एज या सो एज आएंगे उसको हटा देंगे, एज या सो एज आएंगे उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। चौथा क्या है कि ये जो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं या कभी कभी एडवर्ब्स भी आते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव बदल देंगे, और कंपैरेटिव बनाना तो कंपैरेटिव में बदल देंगे। तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और जैसे ही मोर ब्यूटीफुल होता है तो क्या का प्रयोग करेंगे, देन का। क्या का प्रयोग करेंगे, देन का। अब ये वेरी फ्यू जब इधर, वेरी फ्यू फ्लावर जब इधर आएगा तो वेरी फ्यू बदल जाएगा मोस्ट अदर में। जैसे नो अदर बदलता था एनी अदर में, उसी तरह से वेरी फ्यू बदल जाएगा क्या, मोस्ट अदर में। और यहाँ फ्लावर्स है तो यहाँ पर भी फ्लावर्स, यानी वेरी फ्यू फ्लावर्स हम बदल दिए किस में,
मोस्ट अदर में, ठीक है। तो वेरी फ्यू किस में बदल रहा है, मोस्ट अदर में। नो अदर किस में बदलता था, एनी अदर या ऑल अदर में, लेकिन वेरी फ्यू किस में बदलेगा, मोस्ट अदर में, ठीक है। मोस्ट अदर हो गया। अब फ्लावर्स है तो फ्लावर्स, तो फिर से ध्यान रखें कि पहला परिवर्तन क्या है कि ये वर्ब के पहले वाले जो शब्द हैं और ये एज के बाद वाले शब्द, इसको आपस में बदल देंगे। ये इधर चलाएगा और ये इधर चला जाएगा। दूसरा इसके हिसाब से वर्ब आएगा। तीसरा एज को हटा देंगे। चौथा इसको कंपरेटिव में बदल देंगे। तो ब्यूटीफुल का कंपरेटिव मोर ब्यूटीफुल होता है, और इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि वेरी फ्यू को इधर लाएंगे, तो वेरी फ्यू मोस्ट अदर में बदल जाएगा। फ्लावर्स है तो फ्लावर्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से कंपरेटिव में बदल दिए। अब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि यहाँ जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं बदलता, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं बदलेंगे। अब अंतर क्या है कि एनी अदर की जगह पर यहाँ पर क्या है, मोस्ट अदर, ठीक है। तो आप मोस्ट अदर को हटाएंगे, वहाँ एनी अदर हटाते हैं तो यहाँ किसको हटाएंगे, मोस्ट अदर को। और कंपरेटिव के कारण देन है तो देन को भी हटा देंगे, ठीक है। अब ये मोर ब्यूटीफुल कंपरेटिव में, किस में है, कंपरेटिव में, तो इसको हम क्या सुपरलेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये जो मोस्ट अदर हटेगा उसके बदले में लगेगा वन ऑफ द, क्या लगेगा, वन ऑफ द। किसके पहले लगेगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। नो अदर, एनी अदर या ऑल अदर हटता था तो द लगता था, और मोस्ट अदर हटेगा तब वन ऑफ द लगेगा। क्या लगेगा, वन ऑफ द। ये मोस्ट अदर के बदले में, ध्यान रखेंगे, मोस्ट अदर के बदले में क्या लगाएंगे, वन ऑफ द। क्या लगाएंगे, वन ऑफ द। एनी अदर के बदले में क्या लगता था, एनी अदर के बदले में सिर्फ द लगता था। किसके पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। मोस्ट अदर रहेगा तो क्या लगेगा, वन ऑफ द, किसके पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले, है ना। तो यहाँ पर हो गया, फिर से देख ले, वेरी फ्यू फ्लावर्स, इसको इधर लाएं तो मोस्ट अदर फ्लावर्स हो गया। इसको पॉजिटिव से कंप्लीट, फिर से देख ले, पॉजिटिव से कंप्लीट बनाने के लिए इधर वाले इधर लाएं और इधर वाले इधर, द रोज को इधर लाएं, उसके हिसाब से वर्ब डालें, एज को हटा देंगे, ब्यूटीफुल को कंपरेटिव एडजेक्टिव में बदल दिए, मोर ब्यूटीफुल, और कंपरेटिव के बाद दे निश्चित रूप से आते हैं। वेरी फ्यू फ्लावर्स इधर आया तो मोस्ट अदर फ्लावर्स में बदल गया। अगर कंपरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। मोर ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव में बदल देंगे तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। देन मोस्ट अदर को हटा देंगे। मोस्ट अदर के बदले में क्या करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। यानी जो भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि मोस्ट ब्यूटीफुल, जो भी वर्ड्स आएंगे सुपरलेटिव उसके पहले क्या का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। और ये जो इसके साथ जो जुड़े हुए हैं ज्यों के त्यों रख देंगे, ठीक है। फिर से सुन ले। अब डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव जब बनाना होगा तो फिर वही बात कि इधर वाले को उधर और उधर वाले को इधर। अब यहाँ पर हम क्या करें, रोज को यहाँ ले आए, ईज है ईज लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि एज हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं, एज। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमको बनाना क्या है, सुपरलेटिव, तो एज खत्म हो जाएगा। अब इसको सुपरलेटिव हो जाएगा तो क्या, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वेरी फ्यू के बदले में क्या लगाएंगे, वन ऑफ। जब वेरी फ्यू आएगा तो क्या लगेगा, वन ऑफ द। वेरी फ्यू आएगा तो क्या लगेगा, वन ऑफ द, किसके पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। जैसे नो अदर आता था, क्या आता था, नो अदर आता था, तो द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव। लेकिन वेरी फ्यू आएगा तो वन ऑफ द लगेगा, किसके पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले, बाकी ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप आप समझ ले कि सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एज राकेश। इसको दो तरह से बनाया कि एक तो आप क्या करेंगे कि ये जो है आर के पहले जो है ज्यों का त्यों रखें, ठीक है, आर के पहले ज्यों का त्यों रखें, ठीक है। और ये चूँकि स्टूडेंट्स है तो आर आएंगे, तो यहाँ तक कोई परिवर्तन है। एट लिस्ट एज है, एट और एट लिस्ट है ना, एज इंटेलिजेंट एज। एट लिस्ट जो है ये लिस्ट में, एट लिस्ट जो है नोट लेस में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, एट लिस्ट बदल जाएगा नोट लेस में। ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव है और हम कंपरेटिव बदलते हैं तो नेगेटिव बनाते हैं, तो एट लिस्ट बदल जाएगा नॉट लेस में। किस में बदल जाएगा, नॉट लेस में, ठीक है। एज को समाप्त कर देंगे, क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और चूँकि एट लिस्ट बदल गया है नॉट लेस में, ठीक है, तो कंपरेटिव वर्ड हो चुके हैं, तो ये इंटेलिजेंट के ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और जैसा कि राकेश लिखा हुआ तो राकेश लगा देंगे। और जैसी नोट लेस, ये क्या है, कंपरेटिव वर्ड है, लेस इंटेलिजेंट ये कंपरेटिव वर्ड है, तो कंपरेटिव वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो यहाँ लेस इंटेलिजेंट कंपरेटिव वर्ड है ना, इंटेलिजेंट का,
और इसीलिए यहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे, इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, और है ना, राकेश का राकेश लिख देंगे। दूसरा क्या है कि आप इधर से इधर ले जाएं, जैसे कि पहले मैं बताते आ रहा हूँ कि इधर वाले सब्जेक्ट को इधर ले जाएं, तो राकेश को ले आया, राकेश सिंगुलर, उसके कारण ईज आया। और चूँकि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या बनाना होगा, निगेटिव बनाना होगा, तो यहाँ निगेटिव बट नोट का प्रयोग कर दिए। निगेटिव बट किसका प्रयोग कर दिया, नोट, है ना। और क्या है, कंपैरेटिव में इंटेलिजेंट का क्या हो जाता है, मोर इंटेलिजेंट, क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट, और उसके बाद क्या देन लगता है। और ये जो है इधर वाले सब्जेक्ट इधर आएंगे, यहाँ सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास है, तो इधर हम क्या लिख दिए, सम अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सम के साथ क्या जुट गया, अदर, जैसे वो नो रहता था तो एनी अदर होता था, यहाँ सम है तो सम अदर हो गया, ठीक है, तो सम अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। सुपरलेटिव बनाएंगे, तो अभी मैंने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट वर्ब को नहीं बदलेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब जैसे उसे लगा दिए, नोट है यहाँ पर नोट लगा दिए। अब मोर इंटेलिजेंट को क्या करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट में बदल देंगे। ये कंपैरेटिव वर्ड है, सुपरलेटिव, मोर इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, और सुपरलेटिव वर्ड के पहले द आता है तो द लगा दिए। बाकी क्या है, ये सम अदर देन, ये खत्म कर देंगे। अब क्या बच गया, सिंगुलर कर देंगे। स्टूडेंट से यहाँ पर सम चूँकि लेता है प्लूरल, और इसलिए यहाँ पर आया था स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, सिंगुलर होगा। आई इन माई क्लास है तो इन माई क्लास, यानी स्टूडेंट्स इन माई क्लास को हम क्या बना देंगे, स्टूडेंट इन माई क्लास। सम प्लूरल है, इसके कारण ये आया था ना, लेकिन राकेश क्या सिंगुलर है, एक की चर्चा कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट होगा इन माई क्लास, ठीक है। उसी टाइप के यहाँ पर भी देख रहे हैं, सम बॉयज सेम कंडीशन, सम बॉयज आर लिख दिए, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट दो बार लिखा गया है, और एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नोट लेस क्लेवर, एटलीस्ट एज क्लेवर का एटलीस्ट बदल गया लेस में, है ना, क्लेवर देन, चूँकि लेस क्लेवर हो गया, क्लेवर का कंपैरेटिव हो गया लेस क्लेवर, और इसके बाद आप देन निश्चित रूप से लगाते हैं, उसके बाद ही आ गया, यानी ठीक है। अब हम आगे आते हैं, दूसरा तरीका क्या कि इधर वाले को उधर ले जाते हैं, ही ईज हो गया, ही के साथ ईज आता है, निगेटिव बनाना है तो नोट लग गया। अभी देखिए कंपैरेटिव में क्या, क्लेवर का कंपैरेटिव क्या था, क्लेवरर होता है, तो कंपैरेटिव का क्लेवर का कंपैरेटिव क्लेवरर बना दिए, उसके बाद दे निश्चित रूप से आता है, ठीक है। अब सम इधर है तो नो अदर आता था तो ये नहीं अदर, सम वॉइस है तो सम अदर वॉइस हो जाएगा, सम अदर वॉइस होगा, ठीक है। अब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब नहीं बदलेंगे, नोट है तो नोट, ये यहाँ तक जो है वो कोई परिवर्तन है। इसको सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्लेवरर के सुपरलेटिव क्या होता है, कवरेस्ट होता है, और जब सुपरलेटिव बनता है तो निश्चित रूप से द आता है, ठीक है। अब सम अदर वॉइस है ना, सम अदर वॉइस है तो सम बदल जाएगा ऑफ ऑल अदर, ऑल द वॉइस में ये क्या होगा, सम अदर खत्म हो जाएगा और होगा ऑफ ऑल द वॉइस। सभी में एक की बात कर रहा है इसलिए ऑफ ऑल द वॉइस। मैं समझता हूँ कि आप गौर से अगर सुने होंगे तो इसको अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।